ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके नेचर से ही ये वक़्फ़ हैं। वक़्फ़ प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से हमेशा वक़्फ़ रहेगी। इस कमेटी के पास ना ही कोई इख्तियारात हैं। ये कमेटी ये डिसाइड नहीं कर सकती थी कि कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ है या नहीं है। ये कहना सरासर गलत है कि हमने ये डिसाइड करा कि हमको इस पैनल के सामने नहीं जाना है। हमको अगर ये 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट हमसे शेयर करी होती, हमारी जो प्रॉपर्टी इन्होंने इस कमेटी के अपॉइंट करने से पहले ही खुर्द-बुर्द कर दी, आईटीबीपी को अलॉट कर दी। उससे ये साबित हुआ कि इनकी नज़र में, सरकार की नज़र में खुद भी इस कमेटी का कोई मतलब वास्ता है नहीं। ये सिर्फ़ एक आई वॉश है, जो कि करी जा रही है। इस कमेटी के पास ना ही कोई इख्तियारात हैं। ये कमेटी ये डिसाइड नहीं कर सकती थी कि कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ है या नहीं है। ये कमेटी ये भी डिसाइड नहीं कर सकती थी कि किस वक़्त प्रॉपर्टी पर किसी और का क्या राइट है। और हमने इस कमेटी के सामने अपना उज़्र रखा। इस तरह के हमने जो रिट पिटीशन इस कमेटी को चैलेंज करते हुए फाइल करी है, उसमें जितने भी हमने रीज़न्स दिए हुए हैं, वो पूरी की पूरी रिट हमने एक कवरिंग लेटर के साथ यहाँ पर फाइल करी और इनसे कहा कि उसको कंसिडर करें और इन कंसिडरेशन ऑफ दैट पिटीशन ये अपने हाथ रोकें, मगर ये लोग नहीं रुके। देखिए, पहला आधार आप ये मानकर चलें कि कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके नेचर से ही ये वक़्फ़ हैं। वक़्फ़ प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से हमेशा वक़्फ़ रहेगी और वक़्फ़ प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से अपने-अपने वक्फ बोर्ड में वेस्ट करती है, जो कि इस केस में दिल्ली वक्फ बोर्ड है। इसी मुद्दे को जाँचने के लिए कम से कम 5 बार इस कमेटी से पहले स्टडी हो चुकी है। जो उस वक़्त के लर्नेड अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी अपनी ओपिनियन दी हुई है। उस ओपिनियन की लाइट में नोटिफ़िकेशन इश्यू हुआ है। सेक्शन 93 रिहैबिलिटेशन एंड फेयर कंपनसेशन एक्ट की सेक्शन 93 की पावर्स को एक्सरसाइज़ करा गया है, जिसमें पजेशन नहीं लिया जा सका था, इसको एडमिट करा गया है। एक आखिरी ये सरासर गलत है, हालाँकि जो जहाँ तक सवाल है पॉलिटिकल कलर का, उसको तो मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिफेंड करेंगी। मगर जहाँ तक सवाल है फैक्चुअल पोज़ीशन का, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे नहीं कि एकदम से वक़्फ़ हो गई हैं या वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं, ये हमेशा से इसी यूज़ में थी जिस यूज़ में आज हैं। ये आज़ादी के पहले भी इसी यूज़ में थी जिस यूज़ में आज हैं। ऐसा नहीं कि जो एक भी मस्जिद जो इस लिस्ट में शामिल हो या एक भी दरगाह जो इस लिस्ट में शामिल हो, वो आज़ादी के बाद किसी वक़्त अपने वजूद में आई हो। 1911 में भी यही प्रॉपर्टीज़ इसी शक्ल में थी, 1911 के पहले भी यही प्रॉपर्टीज़ इसी शक्ल में थी, इसी इस्तेमाल में थी। तो ये कहना सरासर गलत है और गुमराह करने वाली चीज़ है। लोगों में एक तरह से एक डिससैटिस्फैक्शन पैदा करने का है कि ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दान कर दी गईं, दे दी गईं या तरीका गलत था, ये कहना बिल्कुल गलत है। इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए ही बनाया गया है ना वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का और यूज़ क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, ये प्रॉपर्टी सरकार अपने पास नहीं रख सकती। देखिए, ऑर्डर की कॉपी तो हमारे पास दी जाए। जो रिकमेंडेशन दी है 2 मेंबर कमिटी ने वो हमको हमसे शेयर भी तो करे कोई। मगर ऑफ़ कोर्स हम इसको कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर के आने वाले हैं, जो डिप्टी एलएनडीओ का जो ये लेटर है, इसको हम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर के आएँगे। थैंक